गुड मॉर्निंग। नेटवर्क क्लियर है? यस सर। ये ऋषभ राज राधे राधे लिख के भेजता है रे। कौन है ऋषभ राज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छे से पढ़ेंगे, सीरियसली बैठिए। ध्यान से कॉपी कलम लेकर के बैठना है। जो समझ में नहीं आएगा उसको लिख लेना है, अगली क्लास में उसको पूछना है। कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे सभी आदमी। कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स सब जो होगा उसको नोट करते जाना है। सभी आदमी जुड़ गए? जुड़ रहा है सब? हाँ ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला क्लास। अभी तक जुड़ रहा है, आवाज जा रहा है? यस सर। यस सर। हाँ तो समझिए, अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब तीनों वर्ड को अलग अलग समझते हैं। डाटाबेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है और सिस्टम क्या है। डाटाबेस डाटा और इंफॉर्मेशन का एक इंटर रिलेटेड कॉम्बिनेशन है। इंटर रिलेटेड एक मिला हुआ फाइल है, क्योंकि कई फाइल मिलके ही डाटाबेस बनता है। इस डाटाबेस का स्ट्रक्चर फाइल फॉर्मेट में होता है, याद रखना है। और रिलेशनल डाटाबेस का स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में होता है। तो अभी हम लोग डाटाबेस ही पढ़ रहे हैं, रिलेशनल नहीं पढ़ रहे हैं। तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर फाइल फॉर्मेट में। और फाइल का मतलब क्या हो गया? फाइल का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्योंकि डाटा कहने का अर्थ है कि उसमें रॉ डेटा भी है। डेटा का लिटरल मीनिंग होता है रॉ डेटा, लेकिन डेटा जब यूजेबल हो गया, डेटा को किसी न किसी रूप में हम लोग यूज कर लिए, तो वो बन गया इंफॉर्मेशन। तो डाटाबेस में इंफॉर्मेशन का ही कलेक्शन करते हैं, डाटा का नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, लेकिन एक्चुअल में वह इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। अगर कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं तो उसमें बहुत सारे रॉ डेटा भी आ जाते हैं जो यूजेबल नहीं होता, इसलिए डेफिनेशन अधूरा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि अ डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन that are interrelated to develop a software to insert, update and delete data. Insert, update and delete data। यानी जब डाटाबेस में हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए, तो इसका मकसद ये है कि जब भी हम डाटाबेस में कोई नई डेटा इंसर्ट करेंगे तो वह एक अलग ऑपरेशन माना जाता है, इंसर्शन ऑपरेशन कहते हैं इसको। यानी कोई भी काम करें, चाहे इंसर्ट करें कि अपडेट करें, कि कोई डेटा डिलीट कर ले, कि कोई डेटा रिमूव कर दे, या फिर रेट्रीव कर ले। रिमूव को रेट्रीव भी बोलते हैं, वापस लाना। रिमूव मतलब हटाना।
रिमूव कर सकते हैं, रेट्रीव कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी काम करना है, ऑल आर कॉल्ड ऑपरेशन। तो ये बनना बहुत जरूरी था, डाटाबेस का सॉफ्टवेयर बनना बहुत जरूरी था। इसीलिए जरूरी था कि पहले डेटा में स्कैटरिंग होता था। जब मैनुअल डेटा होता था, हम लोग कलेक्ट करते थे, जैसे हम लोग पढ़े थे बीडीपी के अंदर साइकिल। साइकिल में क्या था कि पहले हम लोग क्या करते थे, साइकिल में क्या था कि पहले हम लोग डेटा को आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसको सेलेक्ट करते थे, फिर उसको सर्च करते थे, फिर सॉर्टिंग करते थे, तब फिर डिजाइन करते थे। ये साइकिल था। उसी फेज के अंदर जब अब हम डिजाइन कर लिए तो डेटाबेस बना। लेकिन डेटाबेस बनने से पहले, डेटाबेस बनने से पहले डाटा कलेक्शन का नाम डाटाबेस नहीं था। पहले भी कलेक्शन होता था, तो उसका नाम रखा गया था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच। कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच। वर्ड सबका नाम याद रखिए, परीक्षा में कोई भी वर्ड दे सकता है आपको, कई नाम हैं एक वर्ड के। तो ये डीबीएमएस बनने से पहले ये नाम रखा गया था, जब मैनुअल काम होता था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना था, कोई कंप्यूटर के सहारे डेटा हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। यानी रजिस्टर पर, कॉपी पर लिख करके, यानी इसी को मैनुअल कहते हैं। इस तरह जब हुआ करता था, तब उस समय का नाम क्या था, कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच या कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये नाम था। इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज था। यानी मैनुअल डेटाबेस जब बन रहा था, तो उस समय जिसका नाम कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारा डिफिकल्टीज था। डिफिकल्टीज क्या था, उसी को डिसएडवांटेज कहते हैं। क्या था डिफिकल्टीज कि एक्सेसिंग प्रॉब्लम था, एक्सेस नहीं हो पा रहा था। जो एक्चुअल डेटा हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, वह किसी और से मर्ज होकर जाता था, एक्सेसिंग प्रॉब्लम था। उसके बाद क्या था, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम था। इनकंसिस्टेंसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में। इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम था। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इसका उल्टा हुआ कंसिस्टेंट, और इसका अपोजिट हुआ इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो डेटा सोर्स से चलकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, उसके रास्ते में कोई रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसके फ्लो में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में कोई, मतलब जो फ्लो था, एक कंटिन्यूअस फ्लो था, डेटा का आगे बढ़ना था, एक प्रोसीडिंग्स थी, उसमें कोई रुकावट, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो था। तो फ्लो में, सोर्स से डेस्टिनेशन, अगर डेटा के फ्लो में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो जाता है, उसको कहते थे इनकंसिस्टेंसी। अगर फ्लो में डिस्टरबेंस हट गया, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, डायरेक्ट एक डायनामिक ऑर्डर में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंच गया, तो समझ लेंगे कि ये कंसिस्टेंट ऑर्डर में है, इसमें किसी भी प्रकार का इनकंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज था किसका, मैनुअल प्रोसेस का, अर्थात कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में।
तो परीक्षा में पूछता है कि एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो समझ लेना है कि ये डेटाबेस यानी डीबीएमएस बनने से पहले के बारे में पूछा जा रहा है कि शुरू में जब कल्पना की गई थी डाटाबेस इंजीनियर के द्वारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, इंफॉर्मेशन को कैसे एक जगह कलेक्ट करके हम उससे एक निकाल ले, उसमें फिर डाल दे, फिर उसको हम एडिट कर ले, फिर उसको हम सही लोकेशन पर भेज दे, फिर हम उससे कुछ मॉडिफाई कर ले, उसको कुछ एडिट कर ले, या हम इसको सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में कर ले। तो ये सब कोई भी प्रक्रिया कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं हो पा रहा था। जब इस चीज को हटा दिया, अर्थात इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को हटा दिया, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं था, इनसिक्योर्ड था, उस प्रॉब्लम को हटा दिया, इनसिक्योरिटी को हटा दिया, बग को हटा दिया, अर्थात डिबग कर दिया। बग मतलब होता है प्रॉब्लम, एरर, इम्प्यूरिटीज, उसको हटा दिया। यानी जो भी प्रकार का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का नाम क्या सब हो गया, याद रखिएगा, प्रॉब्लम का नाम हो गया इनसिक्योरिटी, इनकंसिस्टेंसी, बग, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग, उसके बाद हो गया आपका एनोमेलीज, उसके बाद हो गया आपका इम्प्यूरिटीज। जो भी प्रकार की परेशानी थी, उस परेशानी को अगर कन्वेंशनल सिस्टम से हटा दिया तो उसका नाम पड़ गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अर्थात डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें अब कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यूजर जो भी करना चाहेगा वह इजीली होगा, डायनामिकली होगा, एफिशिएंटली होगा, सिंक्रोनाइजिंगली होगा। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। डाटाबेस का अर्थ होता ही है कि नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब डाटाबेस होता क्या है? तो डाटाबेस का अर्थ हो गया कि अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन। एक कलेक्शन होता है डेटाबेस। डाटाबेस का मतलब सिर्फ कलेक्शन डेटा का या इंफॉर्मेशन का। मैनेजमेंट क्या हो गया कि जब उसके अंदर सभी इंटर रिलेट कर जाएं, जब इंटर रिलेट कर जाए, अर्थात जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमने सेलेक्ट किया है वह सभी एक दूसरे से जुड़ जाए, अपने अपने सेम क्लास के आधार पर, सेम एट्रीब्यूट के आधार पर, सेम एंटिटीज के आधार पर अपना अपना एक फाइल बना ले और इंटर रिलेशनशिप कर ले, तब उसका नाम हो गया मैनेजमेंट। और सिस्टम क्या हुआ? जब उस मैनेजमेंट के अंदर हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने लगे, जैसे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, मॉडिफाइंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, जो भी ऑपरेशन है हमारा वह सब होने लगे, तब उसका नाम हो गया सिस्टम। इसीलिए तीनों एक्टिविटी मिला करके नाम पड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसलिए अब तीनों एक्टिविटी को मिला करके हम लोग डीबीएमएस को डिफाइन करते हैं। अ डीबीएमएस इज एन या डीबीएमएस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that is designed in the file format to develop a database for the operation of insertion, updation and deletion। ये हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन।
सर ये बीडीपी का सर वाइड रूप है ना। हाँ देखो, बीडीपी भी इसी के अंदर है, डाटाबेस का ही डेवलप्ड फॉर्म है। तो आप यस सर। डाटाबेस को आप बिजनेस फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, उसी से छांटा गया, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया, लेकिन बेस तो डाटाबेस ही है। डाटाबेस से ही, बीडीपी का मतलब क्या होता है, बिजनेस डेटा प्रोसेस। डेटा प्रोसेस। तो जब तक आप डेटाबेस नहीं बनाइएगा तो आपका डाटा बिजनेस के मामले में प्रोसेस कैसे होगा। प्रोसेस का मतलब ही तो है कि इंसर्शन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, सब काम हो रहा है, इसी को तो प्रोसेस कहते हैं, इसी को तो यस सर। प्रोसेस कहते हैं। यस तो सर। पहले आप डाटाबेस बनाइएगा तब ना प्रोसेस हो पाएगा। तो हाँ पहले सर। डाटाबेस बनाना सीखिए, है ना। यस सर। डाटाबेस सीख गए तो सब कुछ सीख गए, यही समझिए। तो डाटाबेस बनाने के लिए सीखना है। तो डाटाबेस यस क्या है ये जान गए, मैनेजमेंट क्या है ये जान गए, सिस्टम क्या है ये जान गए। डीबीएमएस बनने से पहले जो यूज होता था कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये समझ गए। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स था ये समझ गए। अब हम लोग जानेंगे दोनों में डिफरेंस। क्या डिफरेंस जानेंगे कि डाटाबेस जब बना, ठीक है, हमने डाटाबेस में सारे डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक डिजाइंड फॉर्मेट दे दिया, फाइल का फाइल फॉर्मेट हमने डिजाइन कर दिया, आपने डिजाइन कर दिया। अब उस पर काम करना है। काम क्या करना है, अर्थात ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन परफॉर्म को ही काम करना बोलते हैं। तो अब क्या काम करना है भाई, उस पर ऑपरेशन हो गया या काम हो गया। अब इसके अंदर एग्जिस्टिंग डेटा को इंसर्ट करिए, एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करिए, जो डेटा यूजेबल नहीं है उसको रिमूव करिए या डिलीट करिए, उसको अपग्रेड करिए, उसको अपडेट करिए। जो करंट कंकरेंसी डेटा है, कंकरेंट ऑपरेशन है, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिसकी हमें प्राइमरीली जरूरत है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जरूरत है, पहले हम उस काम को करें। सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा कि अब क्या जरूरत है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हमको जो काम करना है हम वो काम कर रहे हैं, अर्थात इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। ये तीन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ऑपरेशन होता है, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। ये तीन बेसिक ऑपरेशन होता है। बाद बाकी का जो ऑपरेशन है, जैसे एडिटिंग, मॉडिफाइंग, अपलोडिंग, जो भी है, और वो सेकेंडरी ऑपरेशन परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो होता है। तो अभी ये लंबा चैप्टर है, अभी चलेगा ये 1-2 दिन, और इसका हम पीडीएफ डेली भेजते रहेंगे, और आप लोग इसको लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जो दिक्कत होगी उसको अगले क्लास में पूछते रहना है। यस सर। अब चर्चा हो रही थी कि इनकंसिस्टेंसी की, इनकंसिस्टेंसी तो हमने बता ही दिया। जो डेटा सोर्स से चला और जहां को जाना है, डेस्टिनेशन, जिस प्लेस पर जाना है, जिस मेमोरी या जिस स्टोरेज के अंदर जाना है। डेटाबेस मतलब स्टोरेज, स्टोरेज मीडिया, सिस्टम के अंदर स्टोरेज बना होता है कि डेटा कहाँ स्टोर होगा। स्टोरेज भी टेम्पोररी भी होता है, परमानेंट भी होता है। तो डेटाबेस का मतलब होता है परमानेंट स्टोरेज मीडिया। परमानेंट स्टोरेज मीडिया जहां परमानेंट हो, जहां से हम फ्यूचर में डेटा को रिट्रीव कर सकें, वहां से डेटा को हम विजिट कर सकें, डेटा को लोकेट कर सकें, डेटा को हम ऑब्जर्व कर सकें, डेटा को हम मॉडिफाई कर सकें, डेटा को हम एडिट कर सकें। ये जो भी प्रक्रिया है ये परमानेंट स्टोरेज मीडिया के तहत होता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर जो हम लोग काम करते हैं, इसके अंदर जो अपना लोगों का काम है वो है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल, अब डेटा मॉडल की जब बात करते हैं, अब हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं भाई, तो अब हम लोग जांचेंगे ना कि किस मॉडल का डेटाबेस बनाना है। मॉडल बने साइज,
मॉडल मतलब शेप, साइज, उसका डिजाइन, उसके अंदर कितने जीबी में डेटा आ सकता है, या कौन एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में है। सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर मतलब होता है कि जब डेटा या इंफॉर्मेशन का सीरियलाइजेशन होता है तो फंक्शनली सीरियलाइजेशन हो, फंक्शन के आधार पर सीरियलाइजेशन हो। जैसे हम 10 स्टूडेंट को एक लाइन में खड़ा करेंगे और 10 स्टूडेंट भी अपना अपना फंक्शन करेगा, तब हम उसको कहेंगे सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर। अगर वो 10 डेटा में या 10 स्टूडेंट में 2-4 स्टूडेंट अपना काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको हटाएंगे, उस बीच से रिमूव कर देंगे, उसी को मतलब सीरियल में रखेंगे जो कुछ न कुछ अपना एक्टिवेशन दिखा सके, अपनी सेंसिटिविटी दिखा सके, अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखा सके कि नहीं हम एक्टिव हैं, हमारा नाम है, हमारी पहचान है, हमें जो कहा जाएगा हम कर सकते हैं, अर्थात हम सेंसिटिव हैं, हम रिप्लेस्ड हो सकते हैं, हम रिमूव हो सकते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, हमारे अंदर जो भी यूजर कर सकता है वो हम हो सकते हैं। ये होता है उसकी पहचान। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन इन्वायरमेंट। एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन का इन्वायरमेंट तैयार करते हैं एक फाइल के अंदर, ताकि उस फाइल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हम किसी भी वक्त बुला सकते हैं, वापस ला सकते हैं, अर्थात रिट्रीव कर सकते हैं। अगर रिट्रीव नहीं हुआ इसका मतलब है कि हमारा फाइल डिजाइन डाटाबेस का गलत हो गया, इसका मतलब है कि गलत हो गया। अगर इंसर्ट नहीं हुआ उसका मतलब है कि वो गलत हो गया। जैसे क्लास में हम आप लोगों को बोलते हैं ना कि जो तुम लोग चौथे नंबर के बेंच पर तीसरे सीट पर बैठो, चौथे नंबर के बेंच पर तीसरे सीट पर बैठो, इसका अर्थ क्या हो गया? एक लोकेशन हमने फिक्स किया आपको, ताकि हमको मालूम रहेगा कि चौथे बेंच पर तीसरे नंबर के सीट पर जो स्टूडेंट बैठा है उसको हम किसी भी वक्त रिट्रीव कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक लोकेशन स्टोरेज के अंदर डाला जाता है ताकि डायरेक्ट उस लोकेशन तक पहुंचकर उस डेटा को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि आखिर वो डेटा प्रोसेसिंग में गया या नहीं, या गया तो कैसे गया, नहीं गया तो क्यों नहीं गया, क्या प्रॉब्लम है, कोई डेटा उसका नेबरिंग एलिमेंट तो कहीं उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। यही होता है डेटा फ्लो। अगर डिस्टर्ब कर रहा है अर्थात इनकंसिस्टेंसी की समस्या वहां है, अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो अर्थात कंसिस्टेंट फ्लो में जा रहा है, वो कंसिस्टेंट ऑर्डर में है। इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर, आ रहा है सर। हाँ, इसको अच्छे से एनालिसिस समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसके एनालिसिस को आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसका सीरीज नहीं बना सकते, अलग अलग फाइल नहीं बना सकते, क्योंकि डेटा हमारे इन्वायरमेंट में अनलिमिटेड है। जब तक हम उसको एक्सट्रैक्ट करके छांट करके अलग अलग फाइल नहीं बनाएंगे तब तक हम कंबाइंडली एक साथ हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, कंबाइंड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गलत डेटा का सिलेक्शन हो सकता है। गलत डेटा का सिलेक्शन न हो इसलिए साइक्लिंग ऑर्डर आया है कि पहले क्या हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद क्या हो। इस तरह एक स्टेप बाय स्टेप फेज तैयार होता है कि इस फेज में हमने डेटा के साथ क्या किया, अगली फेज में डेटा के साथ क्या किया, अगली फेज में डेटा के साथ क्या किया। जैसे हम लोग एसडीएलसी में पढ़े थे ना, फेज, सभी फेज में अलग अलग काम होता था। उसी तरह डेटाबेस डेवलप करने का भी अलग अलग फेज है। फर्स्ट फेज में आपने डेटा को क्या किया, हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसको क्या किया, फर्स्ट फेज में हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसको आइडेंटिफाई किया। सेकेंड फेज में हमने क्या किया,
आइडेंटिफाइड डेटा को अलग कर लिया, अर्थात एक्सट्रैक्टेड बना लिया, ठीक है, उसको उसको हम बोलते हैं एडीटी। एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा ट्रांजैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट डेटा ट्रांजैक्शन, एडीटी, ठीक है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिकली अर्थात डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू हमने उसको अलग किया। फिर सेकंड फेज में हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको अलग छांट लिया, एक्सट्रैक्टेड डेटा का फाइल बना लिया। अब उस एक्सट्रैक्टेड डेटा का फाइल के बाद अगले थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब होता है एक में मिलाना, एक ठो तैयार कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना कि जिसके साथ जो है उसको वही रखो। इसलिए हम लोग कीज का चर्चा किए थे कि प्राइमरी की के अंदर कौन सी डेटा है, सेकेंडरी की के अंदर कौन सी डेटा है, फॉरेन की के अंदर कौन सी डेटा है, अल्टरनेट की के अंदर कौन सी डेटा है, कंपोजिट की के अंदर कौन सी डेटा है। अब जिससे जो रिलेटेड है उसके साथ उसी को रखना है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है रेंडमली नहीं होता है किसी को किसी के साथ ऑर्गेनाइज कर लिए। अब हम बॉयज के साथ गर्ल्स को रख दिए तो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, गर्ल्स का ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा, बॉयज का ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। अगर हमको एक ही चीज पढ़ाना है तब हम दोनों सेगमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दोनों को एक फाइल में बना सकते हैं, नहीं तो दोनों को अलग अलग फाइल में रखेंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी होगा, ज्यादा वो मैनर्ड होगा, ज्यादा वो डायनामिक होगा, ठीक है। ये तो लॉजिकल है कि क्या अच्छा होगा, क्या करने से अच्छा होगा, ताकि हमारा इंसर्शन भी एक्यूरेट रहे, डिलीशन भी एक्यूरेट रहे, अपडेशन भी एक्यूरेट रहे, सब कुछ एक्यूरेट रहे, ठीक है। इस आधार पर हम लोग डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। अब अगली फेज में हम जानेंगे कि डेटाबेस का जो कन्वेंशनल सिस्टम था, यानी पहले वाला सिस्टम था, और जब कन्वेंशनल सिस्टम के प्रॉब्लम को हटा करके डीबीएमएस बनाया गया, तो दोनों में कन्वेंशनल फाइल और डीबीएमएस दोनों में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है, इस बात को हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। और इसके बाद तब देखेंगे कि डिजाइनिंग मेथड क्या होना चाहिए, फिर अगले टॉपिक वाइज होता रहेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ अभी हम भेज दे रहे हैं आपको, आज पढ़िएगा अच्छे से, फिर इसको पढ़ने के बाद जो दिक्कत होगी कल के क्लास में उसको डिस्कस करना है, ठीक है सर। ठीक है। सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? कौन पल्लवी बोल रही है? यही था। हम क्या पढ़ाएंगे ये खुद हमको पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए, ठीक है रे, हंसी लगता है। हम पढ़ाएंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फॉक्स प्रो डेटाबेस, आईएमएस डेटाबेस। डेटाबेस का जितना भी वर्जन डेवलप हुआ शुरू से लेकर आज तक, हम सब वर्जन की चर्चा करेंगे। देवियों सज्जनों, चिंता करने की बात नहीं है, सर ग्राफिक्स भी आप ही पढ़ा दीजिए। ग्राफिक्स है ना। हम एक एक बात का एनालिसिस करेंगे कि कब से शुरू हुआ डेवलपमेंट और आज तक क्या चेंजिंग हुआ है, एक एक बात का डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए क्लास में, और अपना अपना प्रॉब्लम पूछना है।